इस वक्त आप जुड़ चुके हैं देव इंडिया लाइव के साथ। कल हमने वार्तालाप की डॉक्टर रामनिवास के साथ और आज भी रामनिवास जी हमारे साथ हैं। हाँ, इस वक्त हम खड़े हैं गांव बवाना में अदिति कॉलेज के सामने। सर जी, एक समस्या और है, जो ये फ्लाईओवर बन रहा है, इससे लोगों में चिंता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बवाना दिल्ली 39 में हम खड़े हैं। पहले तो सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है। मैं डॉक्टर रामनिवास सहरावत गांव बवाना से दिल्ली ग्राम सुधार महासभा 360 दिल्ली प्रदेश महासचिव, जो कि रजिस्टर्ड संस्था है, और आर्यवर्त ग्रामीण कल्याण विकास संस्था, उसका मैं अध्यक्ष हूं, और कृष्ण कुमार आर्य जी आर्यवर्त ग्रामीण कल्याण विकास संस्था के महासचिव हैं। बवाना विधानसभा का 30 वार्ड गांव बवाना में हम खड़े हैं। मेरे पीछे अदिति महाविद्यालय है, इसको भी रोहिणी में ले जाने का हमारे माननीय कल हमने जिक्र किया, विधायक जी ले रहे थे, जो कल है, जो मेरी क्लिप बनी है आपके चैनल के माध्यम से, और मैं आपके चैनल का भी हर्ष से धन्यवाद देता हूं कि आप भी गांव की समस्याओं को आप पब्लिक में और प्रशासन तक पहुंचाते हैं। आपके चैनल का मैं आभारी हूं। तो ये जैसा आप जिक्र कर रहे थे, ये अदिति महाविद्यालय, ये दिल्ली रोड है। ये तो मेरे अदिति महाविद्यालय, इसमें तो बात होगी। एक समस्या और है, ये एलिवेटेड रोड बन रहा है, जो वही मैं बता रहा हूँ। PWD का डिपार्टमेंट के माध्यम से पहले मैं ये लोकेशन आपको दिखा दूं। अभी ठीक पीछे अदिति महाविद्यालय गांव बवाना का, और मेरे बायां साइड में ये DSIDC का ऑफिस है। ये सीधा बादली मेट्रो स्टेशन पे जाता है। तो ये यहाँ से नहर और DSIDC का ऑफिस है, वहां से एलिवेटेड रोड उठाने का है। और इधर ये कंझावला रोड आ गया, पहले वाला चौक आ गया पेट्रोल पंप के साथ में। तो बाया साइड में ये कंझावला की तरफ एक रोड ये निकल गया। फिर इसे अगला गांव बवाना का मेन चौक आ गया, जहाँ तिरंगा चौक है, बहुत बड़ा हमारा तिरंगा झंडा लगा हुआ है। वहां से फिर एक रोड बाया साइड में। तो ये फ्लाईओवर बनेगा सर, ये कहाँ से शुरू होगा, कहाँ पे खत्म होगा, कुछ है आपके नॉलेज में? हाँ, ये जैसे ये तो लेटर भी आया हुआ है, और 3 जुलाई की गांव बवाना में पंचायत रखी थी, उसकी अनाउंसमेंट पूरे गांव में हुई थी। तो उस पंचायत में मैं भी था, चूंकि मैं भी गांव में है, तो स्वाभाविक रूप से गांव वाले बुलाए थे भी, ये फ्लाईओवर के बारे में क्या मैटर है, कैसा है। तो उस बात में चर्चा हुई थी 3 जुलाई की। फिर 9 जुलाई की गांव बाजितपुर में पंचायत थी, वहां ग्राम सभा की जमीन पर कुछ डिस्प्यूट है, एक मंदिर है, पार्क वो चाहते हैं, वहां पर सिविल डिफेंस का दिल्ली सरकार जो है वो उसका ट्रेनिंग सेंटर लाना चाह रही है। फिर वहां महापंचायत हुई थी बाजितपुर में, तो ये एलिवेटेड रोड का वहां पर भी जिक्र आया था। तो ये फ्लाईओवर का प्रपोजल विधानसभा में हमारे जय भगवान जी उपकार जी हैं, उन्होंने विधानसभा में उठाया था। भी बवाना में 16,000 जाम की तो समस्या है, देखो यहाँ। हाँ, जाम है। 16,000 इंडस्ट्री, जब वर्मा जी CM थे तो 16,000 इंडस्ट्री गांव बवाना में, जिसमें मेरी स्वयं की जमीन गई हुई है। और आज तक मैं दिल्ली हाईकोर्ट में लड़ाई लड़ रहा हूँ, अल्टरनेट प्लॉट नहीं मिला हमें। वो लड़ाई में दिल्ली सरकार के खिलाफ, अल्टरनेट प्लॉट के खिलाफ आपकी पर्सनल लड़ाई है। तो लेकिन उससे भीड़ तो मिल गई ना। तो हमारे गांव वालों को किसी को रोजी रोटी भी उसमें नहीं मिली। मान लिया जो हमारे दूसरे दलित समाज है, जो किसान से जुड़े हुए हैं, तो उनको भी रोजी रोटी नहीं मिली। किसान मान लिया खेत में हल चलाता है, फसल उगाता है, तो वहां पर कुछ मजदूर काम करते हैं, फसल, वो भी सबको तो उसका मतलब लाभ मिलता है। तो इस इंडस्ट्री एरिया आ गया, और खासतौर से बवाने वालों को वो जॉब पर भी नहीं रखते। तो हमारा ये कहना है, इसमें भीड़ इतनी दे दी, जाम इतना लग। सर जी, समस्या ये है कि रोड पर जितनी भी दुकानें बनी हैं, जितनी भी बिल्डिंग बनी हुई है, उनको डर लग रहा है कि कहीं उनकी बिल्डिंग टूट ना जाए। और जो हजारों रेहड़ी पटरी वाले हटाए जा रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कार्रवाई करेंगे? इनको भी रोजी रोटी कमानी है। ये सारी चर्चा जो 3 जुलाई की गांव बवाना की पंचायती, सब ने अपने अपने विचार उसमें रखे थे। लेकिन चूंकि ये 82 फुट का रोड है, और 50-60 साल पहले से जैसे था, तो पहले तो कोई एक कार भी यहाँ पर नहीं थी। एक गाड़ी मतलब बस चलती थी आज से 40-50 साल पहले, या तांगे चलते थे। 1960 में तो एक तांगा चलता था यहाँ से। तो अब ट्रैफिक इतना दबाव हो गया, ये 82 फुट का रोड है, हो सकता है कुछ इंक्रोचमेंट भी कर रखी हो भी
उस समय क्योंकि दबाव नहीं था। जो हमारी नॉलेज में है ये 80 फुट का बताया जा रहा है, 80 फुट और इसको 100 फुट लिया जा रहा है, जो हमारी नॉलेज में। अभी जो ऑन रिकॉर्ड विधायक जी ने वहां पर पंचायत में बताया था कि 82 फुट का ये रोड है, जितना ये रोड कागज में है। यहाँ से मेट्रो स्टेशन बादली गांव है, बादली से जो ये रोड आया हुआ है, तो इसमें से ये सीधा फिर नरेला, और अब यूईआर बवाना से जो इंडस्ट्री से आगे जाते हुए खरखोदा में 900 एकड़ लिया है मारुति ने। बहुत बड़ा गुड़गांव जैसा सेकंड गुड़गांव यहाँ बनने वाला है खरखोदा गांव में। तो खरखोदा के अंदर भी जो बाईपास बनाया है, तो पंचायत में ये हुआ भी जहाँ 70% की जहाँ सहमति होती है लोगों की, वो काम हमेशा अच्छा रहता है। तो 70% के साथ में ऐसा विचार आया, अभी अगर सर्वे करें तो अगर बाईपास का अभी फिलहाल विकल्प मिलता है हमारा, तो पहले बाईपास की विकल्प तलाशा जाए। हमने 6 महीने पहले आपकी एक वीडियो बनाई थी यहीं पे खड़े होके। हाँ, जब हम ये कह रहे थे कि ये जो ट्रांसफार्मर रोड पे है इनको हटाया जाए, रोड छोड़े करे जाए, ये काम उसी पे हो रहा है क्या? ना, वो होगा तो अब इन पे डंडा पड़ेगा। मैं 10 साल से इसको उठा रहा हूँ, और हर मास्टर प्लान के अंदर मेरे सजेशन है। 2006 में तजेंद्र खन्ना कमेटी गठित, उसमें मैं 5 नंबर पर एडमिट हूँ, जिसमें लाल डोरे की पॉलिसी, गांव विलेज प्लान नहीं बना नहीं रहे हैं। तो डीडीए यहाँ दिल्ली के अंदर टोटली फेलियर है, क्योंकि एक बात, आबादी का घनत्व इतना है, ये 100 लोगों की प्लानिंग जब लेके चलते हैं तो उस दौरान में 20 साल के अंदर आबादी 1000 की हो जाती है। इससे अच्छे अंग्रेज थे। कोई अच्छी चीज किसी भी देश की हो, अडॉप्ट कर लेनी चाहिए। अगर प्लानिंग के हिसाब से अगर हम देते हैं तो अंग्रेज 200 साल का विजन लेके चलते थे। अभी लाल किले का पुल आप देख रहे हो ना, कितने साल पुराना है। तो कोई भी चीज लेते हैं तो आबादी के हिसाब से कॉलेज चाहिए, आबादी के हिसाब से मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, आबादी के हिसाब से रोडों का कनेक्टिविटी चाहिए, आबादी के हिसाब से इंस्टीट्यूट चाहिए, आबादी के हिसाब से रेजिडेंशियल कॉलोनी चाहिए, आबादी के हिसाब से पार्क चाहिए। अगर विलेज प्लान अगर तैयार हो जाएगा तो हमें शहर में बंटने की आवश्यकता नहीं होगी, और हम फ्री में जमीन देते हैं। शहर में रोहनी और द्वारका वो डेवलप, लेकिन जैसे आपने कहा, मेरे को बवाना में कोई मतलब पार्क नहीं दिखाई दिया है। कोई पार्क नहीं है, और बवाना बावनी इतना बड़ा राजीव गांधी स्टेडियम है, वो तो नहीं है ना, उसमें तालाबंदी हो जाती है। वो सरकारी जो अमला है उसमें कोई स्पोर्ट्स का कोई आती है या पुलिस वालों को जरूरत पड़ती है, तो प्रशासन जिसको एंट्री देता है या पास होता है हो जाएगा। कोई बवाना के अंदर एक भी पार्क नहीं है। तो हम कह रहे भी पार्क दीजिए, खेल का मैदान दीजिए, तो ये चीजें। लेकिन अभी एलिवेटेड रोड पर ये क्लिप आप बनाने जा रहे हो, तो एलिवेटेड रोड के लिए आबादी का यहाँ जाम, अब इतना 16,000 इंडस्ट्री आ गई, तो 82 फुट का ये रोड है। देखो, आप तो पहले 10 साल से पहले कह रहे हैं ये जो रोड चौड़ा करना है, तो ये जो ट्रांसफार्मर रोड पे लगे हुए हैं इनको हटा दो। ये तो प्रत्याशी है। बिल्कुल, ये बीचों बीच से मैंने बहुत ही उत्तेजित बनाई थी, और मैंने हमारी चैनल पे पड़ी हुई है, मैंने पूरा आपके साथ सर्वे किया था, जितने भी थे ये ट्रांसफार्मर। अब ये एलिवेटेड रोड बनेगा, मान लिया अभी तो इसमें हर्डल है, पहली रिपोर्ट आएगी, फिर दूसरी रिपोर्ट आएगी, फिर ये जो दुकानें हैं 82 फुट में, तो इनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है 82 फुट में, ना इनको ज्यादा चिंता करने की जरूरत है। लेकिन उनकी चिंता प्रशासन की अभी ये है, अगर 82 फुट जहां से पूरा मान लिया ये 82 फुट है, तो यहाँ से फिर जैसे उतारेंगे ढाल होगा, तो बवाना गांव के अंदर एम्बुलेंस और फायर की गाड़ी तो आनी चाहिए ना। अब ये कौन सा है, ये दिल्ली रोड है। मेरा अंदाजा ये है कि ये जो ट्रांसफार्मर है कम से कम 20 फुट जगह ले रहे हैं। हाँ, मैं दोनों ही बातें बता रहा हूँ, मैं दोनों बातें पूरी कर देता हूँ। आपके क्वेश्चन की शायद आवश्यक तो मेरे को टोक लेना। ट्रांसफार्मर जो भी पहले से सरकार की जमीन है, मोर भी हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर मर जाते हैं, मुकदमा ठोक दूंगा एनडीपीएल वालों, एक मोर मर गया मुकदमा ठोक दूंगा तुम्हारे ऊपर। बार बार ये 9 साल से मैं कह रहा हूं, लेकिन आज ट्रांसफार्मर का नहीं है, ऐसे ही मैंने होट वो बनाई थी पीछे। अब ये फ्लाई ओवर बनेगा तब भी तो हटाने पड़ेंगे। मैं मास्टर प्लान के अंदर जब 2006 में तजेंद्र खन्ना का मतलब आप पहले ही रोड चौड़ा करने के लिए ट्रांसफार्मर हटाने की बात कर रहे थे, पहले ही कर रहा था, पहले समझ में नहीं आई। अब आएगी, अब आएंगे तो जगह नहीं मिलेगी। अभी मैं सुझाव दे रहा हूँ,
अभी जितना ये प्राइमरी स्कूल है, इसके कोने पे 100 गज में ट्रांसफार्मर को शिफ्ट कर दिए, उसमें लगाई गाय, पशु पक्षी, कोई हादसा हो जाता है बेचारे गरीब बच्चों का हाथ लग जाता है, करंट आता है, गाय भी कभी घास होती है बेचारी उसको छूती है, हादसे का शिकार होती है, मोर भी पक्षी है बेचारा वो भी बैठता है। तो ये तो था ट्रांसफार्मर का, वो मैंने पहले बताया। लेकिन अभी आज एलिवेटेड रोड का है, कल मैंने आदित्य कॉलेज का आपको बताया था। तो वहां से मान लिया, आप ये टेक्निकल रिपोर्ट में बता रहा हूँ, विधायक जी आए थे और मैं गांव बवाना से, जैसे मैं बता रहा हूँ भाई विधायक जी, आप कह रहे हो 350 करोड़ रुपए मंजूर, अभी मंजूर नहीं हुआ है 350 करोड़ रुपया, और आप पर टिप्पणी हुई आपकी सरकार पर। 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी है, 415 करोड़ रुपए तो पहले दे दो सुप्रीम कोर्ट में, नहीं तो आपको हथकड़ी लगने वाली है दिल्ली सरकार को। जो आपकी मोनोरेल का है पानीपत और अलवर वाली लाइन, वहां पर तो आपकी सरकार पे टिप्पणी हो रही है, और आप कह रहे हो मैं बवाना के अंदर एलिवेटेड रोड, आपका हृदय से स्वागत है। आप 350 करोड़ रुपया मंजूर करा के ले गए, आपका स्वागत है। और 350 करोड़ रुपया मंजूर होता तो हमारी झोली में डाल दो, आपका स्वागत है, दिल से स्वागत है कि बवाना के अंदर विकास होगा, हमें जाम से छुटकारा मिलेगा। लेकिन विधायक जी या कोई भी प्रशासन मेरे को सुन रहा है, अगर हम एक मोहल्ले की ये पंचायत मानना है, आज हमारा ये था कि अगर आज एक एलिवेटेड रोड से पहले ये पैसे जोड़ लो और नेशनल हाईवे से बात करके, केंद्र सरकार से बात करके, एलजी के माध्यम से लैंड पूलिंग भी यहाँ पर आ रही है, अगर ये कनेक्टिविटी यूआर भी बन चुका है उधर खरखोदा में 5 साल के बाद में, मान लिया आज ये एलिवेटेड रोड 3 साल में कवर पूरा बन जाता है, ट्रैफिक एक बार सुगमता से चलेगा। लेकिन आने वाले 5 या 6 साल में 2000 इंडस्ट्री, एक मारुति की एक पार्ट मारुति गाड़ी, गाड़ी दिखाई जाए, ये गाड़ी अगर ये खड़ी है ना, और तो एक गाड़ी में कितने कम से कम इसमें 2000 फैक्ट्रियों का माल लगा हुआ है, लाइट किसी की, पलक किसी का, तार किसी का, टायर किसी का, तो 2000 फैक्ट्री और वो अलग अलग इतना इंडस्ट्री का, ये गुड़गांव से ज्यादा डेवलप होने वाला है। माननीय देश के प्रधानमंत्री और माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने पिछले महीने में इसका उद्घाटन किया है। इतनी तेज गति से काम चल रहा है। उसके बाद ये फ्लाईओवर भी कमजोर पड़ जाएगा। फ्लाईओवर को भी अभी बनाने के पहले, अभी चूंकि फिर आपको जगह नहीं मिलेगी, अगर इधर से सीधा इंडस्ट्री की तरफ से नांगल बाजितपुर इंफ्रास्ट्रक्चर और मिल जाएगा, वाटिका मिलेंगी या दुकानें और मिल जाएंगी, और अगले टाइम के लिए ये फ्लाईओवर भी फिर आवश्यकता पड़ेगी, फिर बना लेना। अब ये फ्लाईओवर बना दिया और 5 साल के बाद में फिर आपको आवश्यकता पड़ेगी तो कहां से बनेगी? तो जो पंचायत होती है वो हमेशा ही अच्छे के लिए होती है। अच्छा सर, मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर मेट्रो का निकास यहाँ से हो जाए तो कुछ फर्क पड़ेगा? वो तो पहले से ही हम डिमांड कर रहे हैं, अभी नरेले में कर रहे थे, वो तो पहले ही आनी चाहिए, पहले फेस में थी। ये दुर्भाग्य है नेताओं का, यहाँ का दुर्भाग्य है। अब 100 एकड़ थे आदित्य कोल, मैंने कल भी 100 एकड़ में इन नेताओं ने ये सैनिटरी लैंडफिल दे दी। ये अकेला मर्द आदमी रह गया। 14 मई 2010 को सारे तंत्र को हिला के रख दिया था मैंने डीसी ऑफिस पंजावला के अंदर। ना वहां पर निगम पार्षद पहुंचा, ना वहां पर विधायक पहुंचा, कृष्णा तीर्थ वहां पर सांसद थी। ये अकेला मर्द और हमारी संस्था इतने डॉक्यूमेंट से लेकर वारती रही, एक एक के मैंने छक्के छुटा दिए थे वहां पर जो आए हुए थे। लेकिन उन्होंने कहा इसको हम जो पानी अगर खत्ते का नीचे जाएगा तो हम इसमें प्लास्टिक का वो डाल देंगे। वो सारी चीजें रिकॉर्ड की है। अब ये जो आ रही थी बाइक वाली गाड़ी कूड़ा उठाने की, तो कूड़े को क्या कह रहे थे वो, फ्रेश कूड़ा अर्ली इन द मॉर्निंग आपके घर से लेके जाएंगे, ताजा ताजा कूड़ा, ऐसी ये उनके इंजीनियर बोल रहे थे। मैंने कहा मेरे को खांसी आ गई और मैंने स्पूट कर दिया यानी थूक दिया, तो मैं कैसी माँ बेहूदी बातें कर, मैं मेडिकल लाइन का डॉक्टर हूँ। फिर उनको सबको घुमा के रख दिया था मैंने, वो सारी आंकड़ों में है। लेकिन इन नेताओं ने कमीशन खा के ये 100 किले में दे दिया। मैंने आदित्य कॉलेज मेडिकल कॉलेज जो यहाँ पर महर्षि कॉलेज जो एम्स का झज्जर चला गया, मैंने जब भी लिखा था। मैं केवल निगम पार्षद का चुनाव भी जनता ने काफी सहयोग किया, पर दुर्भाग्य से मैं हार गया। कर ही रहे हैं। लेकिन अगर मैं ये कह रहा हूँ, अगर मैं विधायक होता ना, क्या ये यहाँ का, क्या आप रोहिणी को, क्या आप द्वारका, ऐसा डेवलपमेंट कुछ विजन चाहिए। अभी भी मैं इतनी संस्थाओं में आगे से आगे, तेजेंद्र खन्ना जो हमारे पूर्व एलजी थे, 2006 में कमेटी थी, 5 नंबर पे एडमिट हूँ।
Stop devolution in land and give the special provision NPD 2002 डॉक्टर रामनिवास सर कन्वीनर दिल्ली प्रदेश, दिल्ली ग्राम विकास पंचायत। गांव का विलेज प्लान बनाइए। हमारा जो युवा है यही अच्छी शिक्षा लेगा। मुखर्जी नगर जाते हैं 3 घंटे जाने के 3 घंटे आने के, अरे यही मुखर्जी नगर वे है। यहाँ पर हम फ्री में जमीन देते हैं। हमारे जो बेचारे नौकरी पर जाते हैं आजकल, जो प्राइवेट सेक्टर में हमारे लेबर जाते हैं, इनको डांट पड़ती है सुपरवाइजर की, कहां से आते हो, बहाना से आते हो, बहाने का नाम का भी तौहीन करते हैं, उनको हड़काते हैं। और अगर ये सारा IIT यहाँ पर हो, एम्स यहाँ पर हो, मेडिकल कॉलेज यहाँ पर हो, अदिति कॉलेज हॉस्टल के साथ हो, यहाँ पीजी दे रहे हैं जोड़ पर। अरे पीजी की क्या जरूरत है? 100 एकड़ में मैंने कहा था ये नेता सैनिटरी लैंडफिल का, ये नहीं कि उसको दूसरी भाषा में क्या बोलते, कूड़े का कमीशन खा गए, 100 किला में बनवा दिया। अरे ये सारी चीजें आ जाती है, सारी कोर्स ये मैं भाई सारी, ये कोई भी मेरे को सुन रहा है ऑन द रिकॉर्ड में बात करता हूँ। कभी भी आप सादर आमंत्रित है भाई, मेरे घर पर आइए। चाय का टाइम है, चाय लस्सी जो आप कहोगे। आप डिनर का टाइम है, डिनर, और मेरी फाइल चेक कर लीजिए। अगर किसी का कोई सवाल है बात नहीं है करके बता सकता है, और कभी भी मेरे को फोन पे भी पूछ सकता है, कोई भी पत्रकार पूछ सकता है दिल्ली का। तो ये अभी एलिवेटेड रोड का जो टेक्निकल रिपोर्ट मेरे भाई है, और विधायक जी आप भी सुन लो, हम सभी के सभी मान लिया गांव वाले या दुकान वाले भी सहमत हो जाए भाई ठीक है, एलिवेटेड रोड लिया 82 फुट पर, हमारे इंक्रोचमेंट नहीं है, लिया। अभी पहली सर्वे होगा, तो पहला सर्वे होगा तो आप देखेंगे, फिर जहां से घुमाव है, और फिर बवाना के अंदर 82 फुट का जो का तो उठा नहीं सकते, ये 82 फुट का है। अब ये ढाल ऐसे उतरे, मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, जो उसने टेक्निकल रिपोर्ट, ये 82 फुट है। अब ये जहां से वहां DSI DC से ये चढ़ेगा, 82 फुट ले लिया, इधर हमारी दुकान आ गई, उसमें तो नहीं घुसेंगे, वो उसकी अपनी प्रॉपर्टी है। 82 फुट पे ये एलिवेटेड रोड चढ़ा दिया, तो बवाना के अंदर आग लग गई। बवाना के अंदर कोई डिलीवरी माता बहन की है, तो बवाना वाला क्योंकि वो तो ऊपर चढ़ेगा, या तो नरेला जाएगा या फिर कंजावला आगे जाके उतरेगा, उधर चंदी बोर्ड में फायर स्टेशन उसके ऊपर। आपका मतलब कहने का ये है कि मेरा कहने की नहीं, समस्या पड़ेगी। मेरे कहने का मतलब नहीं है, मैं टेक्निकल रिपोर्ट बता रहा हूँ, विधायक के कान खोल रहा हूँ मैं। पहले भी आ रहा था सत्येंद्र जैन के टाइम पे, ये बेवकूफ बना के पंचायत में कहते 350, कौन सा 350 करोड़ का मंजूर है? ले आ, मंजूर है तो कागज दिखा दे जनता के बीच में, मंजूर करा रखा है, अच्छी बात है, हम आपका हृदय से तिलक लगा के स्वागत करेंगे अगर मंजूर करा रखा है तो। आपने सुप्रीम कोर्ट में तो टिप्पणी हो रही है, जो कि पानीपत के लिए, अलवर के लिए 1180 करोड़ का तो आपने एडवर्टाइज पे खर्च कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में तारीख हो रही है। अगर अभी पहले प्राइमरी तौर पर फिजिबल रिपोर्ट ये चल रही है, मैं टेक्निकल बात बता रहा हूं, तो जो टेक्निकल रिपोर्ट है, तो नीचे से 10 फुट फायर की NOC लेनी पड़ेगी। अगर बुआने में आग लगी तो कहां से गाड़ी आएगी? तो 10 फुट इधर से कटेगा, उसके लिए भी रास्ता देना पड़ेगा। मैं टेक्निकल रिपोर्ट बता रहा हूँ, रास्ते की बात छोड़िए आप, टेक्निकल रिपोर्ट क्या है। जब तक फायर की गाड़ी नहीं आएगी, ये ना तो इंजीनियर इसको बना सकता, एम्बुलेंस तो आ ही जाएगी, तो 10 फुट तो रह गया कितना, 60 फुट। फिर 60 फुट पर ये एलिवेटेड रोड जाएगा तो 2 वे नहीं बन पाएगा शायद। तो कह रहे थे एक जगह से चढ़ेगा, दूसरी जगह से उतरेगा। तो मैं ये जनता के बीच में कह रहा हूं कि हमारी जमीन, किसानों की जमीन जब सरकार लेती है तो 70% की कंसर्न लेती है। 70% जनता, किसान जमीन देना चाहता है तो जमीन लेते हैं। तो मैं पंचायत में भी सुझाव दिया था, 70% जनता, वैसे तो बवाना में 90% चाहते हैं अभी इसका जाम का सोल्यूशन मिले। 10% लोग जिनकी दुकानें हैं वो डरे हुए हैं। बाकी अगर आप अंदर गांव में जिसकी दुकान रोड पर नहीं है, वो जाम में 2-2, 3-3 घंटे फंसते हैं। आसपास के गांव वाले जो यहाँ से नौकरी पे आते हैं वो भी दुखी होते हैं। तो जाम का सोल्यूशन मिले। विधायक ने कहा कि हम ये एक दुकान नहीं टूटने देंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कहीं टेक्निकल रिपोर्ट में आएगी फिर विधायक की बात नहीं चलेगी, फिर इंजीनियर, चीफ इंजीनियर एक्शन की बात चलेगी। दूसरा उन्होंने प्रॉब्लम ये बताई थी कि जहाँ पे घुमाव होगा, एक घुमाव कंजावले रोड पे होना है, एक घुमाव मैन बवाना जो तिरंगा झंडा जो चंदी रोड पे वहां घुमाव होना है। 82 फुट में उनको कोई दिक्कत नहीं है, 82 फुट वो कानून के हिसाब से ले लेंगे। 82 फुट में शायद कोई दुकानदार भी ज्यादा चिंता नहीं है,
82 फुट लगभग वो उसके बाहरी है, लेकिन फिर 82 फुट के उसमें जो घुमाव बनेगा ना, वो कह रहे थे कि दुकान भी मान लिया लेनी पड़ी तो 82 फुट से मतलब अगर दुकानदार आगे बढ़ा हुआ है वो ले लिया जाए तो क्या दिक्कत है? अरे वो तो ले लिया, 82 फुट का चक्राए मत छोड़ो, वो तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, वो तो मान लिया ले लिया। और ये हमारे 10% भी मान लिया सहमति में है। मैं तो विधायक को जवाब दे रहा हूँ ना, भाई 100 के 100 फ्लाईओवर के लिए राजी हो गए। अब भी ठीक है, जाम का सोल्यूशन बता दे। फ्लाईओवर आप बनाने के लिए पहला प्रपोजल अभी गया हुआ है, उसकी रिपोर्ट सबमिट होनी है। तो पहले तो रिपोर्ट तैयार होगी, पहली रिपोर्ट फिर दूसरी रिपोर्ट। मैं ये पॉजिटिव बात कर रहा हूँ, लेकिन ये पॉजिटिव बात होने के उपरांत भी इसमें बनने के 10% चांस है, 90% चांस फिर भी बनने के नहीं बन लग रहे। और ये जनता के बीच में आके भाषण देके मेरे को कह देगा बीजेपी का रामनिवास ने विरोध कर दिया। पैसा इनके पास है नहीं, पैसा सुप्रीम कोर्ट में दे दियो जवाब, अब 2 महीने में जो पैसा ना दिया तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इनको लगने वाला है। और ना मैं राजनीतिक भाषा में अभी भारतीय जनता पार्टी के किसी ओहदे पर नहीं हूँ, मैंने लिखित में दे रखे 4 साल से, मैं दूसरे ओहदे पर हूँ। मैं अभी सामाजिक सद्भाव 36 बिरादरी का जो समाज है उसके अंदर भारत माता के आगे लेके जाए, उस ओहदे पर मैं काम कर रहा हूँ। तो इसलिए मुझे राजनीति के चेहरे से ना देखा जाए, सामाजिक कार्यकर्ता। तो अभी जो आप कह रहे हैं उधर ये यूईआर से वहां से उठेगा तो 82 फुट का तो 10 फुट नीचे से फायर की गाड़ी, ये इन्होंने टेक्निकल बात बताई है कि वहां से जैसे 82 फुट मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, और 10 फुट बोवाने के लिए गाड़ी नीचे से भी आनी चाहिए फायर की। ये चीजें टेक्निकल रिपोर्ट क्या कहती है। फिर ये 82 फुट लेने के उपरांत में जो वो घूमेगा ऐसे पंजावड़ा चौक पे घूमेगा और बवाना चौक पर घूमेगा तिरंगे के साथ में, वहां पर मान लिया किसी की रिक्वायरमेंट करनी है दुकानों की, उसको वो पैसा देंगे, वो भी कोर्ट में जाते हैं या गांव वाले, ये इतनी चीजें होती है। ठीक है जी, ये मैं धन्यवाद आज के लिए, बस जाम का सोल्यूशन मिले ऐसा हमारा इसमें कहना।